हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जो जिलों में परिवर्तन किया गया है और नए संभाग बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान के भूगोल में क्या परिवर्तन होगा, ये देखिए कि राजस्थान का भूगोल अब होगा राजस्थान भूगोल में बड़ा बदलाव। ये राजस्थान का जो भूगोल है उसमें अब क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, उसकी दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपके लिए एग्ज़ाम की जो दृष्टि से जो आने वाले एग्ज़ाम है अभी इसी साल, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज 7 अगस्त 2023 को सोमवार से 19 नए जिले और 3 संभागों की स्थापना की जा रही है। यानी इनकी स्थापना का कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म पर रिमोट के जरिए किया जाएगा। जिलों की संख्या अब 33 के स्थान पर 50 हो जाएगी। पहले राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी पढ़ते थे वो पूर्व में कितनी पढ़ी जाती थी, 33, लेकिन अब हमको यहाँ पर 50 जिलों की संख्या पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 50 ज़िले अब हो जाएंगे वर्तमान में। और संभाग पहले 7 थे जिनकी संख्या 10 हो जाएगी। संभाग कितने हो जाएंगे? 10। इसकी अधिघोषणा यानी स्थापना आज से की जा रही है। अब देखिए क्या क्या बदलाव किए जाएंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें भौगोलिक प्रदेशों की स्थिति या उसका स्वरूप बदलेगा। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भी बदलेगी, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाओं में बदलाव आएगा। राजस्थान की अफवाह प्रणाली या अफवाह तंत्र भी बदलेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति, झील और जिलों की आकृतियाँ और अभ्यारण्य आदि भी बदलेंगे। इन कारकों के साथ साथ विभिन्न परिवर्तन भी किए जाएंगे। लेकिन राजस्थान की जो कल्चर है और हिस्ट्री है उसमें इतना बदलाव नहीं होगा जितना कि ज्योग्राफी के अंतर्गत होने वाला है। देखिए अब देखते हैं हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी थी? 1070 किलोमीटर थी, और वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिलों की संख्या स्थित थी वो कितने जिले थे? 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4। वो कौन कौन से उनको याद करने की जो ट्रिक है, गंगा बीका जैसे बाढ़ में गए, गंगा से गंगानगर, बीका से बीकानेर, जैसे से जैसलमेर और बाढ़ से बाड़मेर। इस प्रकार से हम इस ट्रिक के जरिए उन जिलों को याद रख सकते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में जो जिलों की संख्या स्थित है वो उस पर 5 जिले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वर्तमान में कितने जिले स्थित होंगे? 5। इनमें जो नया जिला जुड़ा है वो अनूपगढ़ जुड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित जिले हैं उनमें नया जिला कौन सा आ गया? अनूपगढ़। कौन सा स्थित हो गया है? अनूपगढ़ जिला इस पर स्थित होगा। ट्रिक है अनु गंगा बीका जैसे बाढ़ में गए, यानी उस ट्रिक में हमें थोड़ा बदलाव नहीं करना है, बस थोड़ा सा बदलाव करना है। अनु उसके अंतर्गत आगे जोड़ देना है। अनु, अनु से बन जाता है अनूपगढ़। अनूप से क्या बनेगा? अनूपगढ़। ये 5वां जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। गंगा बीका जैसे बाढ़ में गए जो हमने आपके पहले पढ़ लिया, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इस ट्रिक के जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 5 जिलों को याद रख सकते हैं। आगामी एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है। वर्तमान में वो 5 है, और 5वां जिला कौन सा स्थित हुआ है? वो है अनूपगढ़। और पहले कितने थे? 4। यह परिवर्तन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में। इनकी लंबाई वगैरह का आंकड़े जो पर्यटन विभाग है, राजस्थान राजस्व विभाग, उसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाएंगे वो बाद में पता चलेगा कि किस जिले की लंबाई कितनी है। अनूपगढ़ जो जिला बनाया गया है वो बीकानेर और गंगानगर, इन दोनों में से कुछ तहसीलों को लेकर के बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राज्यीय सीमा में बदलाव। अब राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर थोड़े बहुत। हरियाणा के साथ अब जयपुर और सीकर की सीमा नहीं लगेगी। यानी पहले हरियाणा के साथ जो सीमा रेखा बनाते थे राजस्थान के जयपुर और सीकर जिले बनाते थे, लेकिन अब जयपुर और सीकर की सीमा रेखा हरियाणा के साथ नहीं लगेगी। तो हरियाणा के साथ जयपुर और सीकर अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाने वाले हैं। पहले भरतपुर जो जिला था वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता था, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता था, लेकिन अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा रेखा बनाएगा वो डीग बनाएगा। कौन बनाएगा? अब डीग की सीमा
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में लगने वाली है। पहले जालौर गुजरात से लगता था, लेकिन अब सांचौर लगेगा। यानी अब जालौर की जो सीमा रेखा है, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा, वो गुजरात के साथ में नहीं लगने वाली है। किसकी लगेगी? सांचौर जिले की लगेगी। किसकी लगेगी? सांचौर की लगने वाली है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की जो संख्या थी पहले, वो कितनी थी? 23। ये अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के जो जिले स्थित थे वो कितने थे? कुल 23 जिले थे। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर के 25 हो गई है। कितनी हो गई है? 25। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। पहले कितनी थी? 23। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पहले 4 और वर्तमान में 5 होने वाली है। अब देखिए अंतर्वर्ती जिलों के बारे में। अंतर्वर्ती जिलों की जो संख्या है वो पहले कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब यह बढ़कर के 22 हो गई है। कितनी हो गई है? 22। अब अंतर्वर्ती जिलों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। मत्स्य संघ में 4 की जगह 6 जिले होने वाले हैं। कोटपुतली और डीग इसके अंतर्गत शामिल होने वाले हैं। कोटपुतली और जो डीग जिले वो मत्स्य संघ में शामिल हो जाएंगे। पहले इसमें 4 जिले रखे गए थे, अब इसके अंतर्गत 2 जिले और बढ़ गए हैं। कोटपुतली और डीग मत्स्य संघ के अंतर्गत ही आने वाले हैं। 3 जिले चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा 2-2 भागों में विभक्त होंगे। यानी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2-2 भागों में विभक्त होने वाले हैं, 2 भागों में बटे हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। अगर पहले की बात करें तो पहले केवल 2 जिले थे, जिनमें अजमेर और चित्तौड़गढ़ ये 2 बार सीमाएं बनाते थे। इनकी सीमाएं दो भागों में बटी हुई थी। लेकिन अब चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा 2-2 भागों में बटे होंगे। ये ध्यान में रखना है। पहले अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 अलग अलग भागों में बटे थे, 2 बार इनकी सीमाएं शुरू होती थी। लेकिन अब भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद इनकी सीमाएं 2-2 भागों में विभक्त होने वाली हैं। अब जयपुर और अजमेर सबसे बड़े संभाग होने वाले हैं। यानी वर्तमान में अगर बात करें तो सबसे बड़े संभाग जिलों की दृष्टि से जयपुर और अजमेर होने वाले हैं। 7-7 जिले इनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7-7 जिले आते हैं। पहले जोधपुर और उदयपुर संभाग जिलों की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग थे, जिनमें 6-6 जिले थे। लेकिन वर्तमान में कौन से हैं? जयपुर और अजमेर। ये पढ़ने पड़ेंगे हमको। पाली संभाग को जोधपुर से अलग करके बनाया गया है। पाली संभाग किससे अलग किया गया है? जोधपुर से अलग करके बनाया गया है। और सीकर संभाग को बीकानेर और जयपुर से अलग करके बनाया गया है। बांसवाड़ा जो संभाग है वो उदयपुर से अलग किया गया है। तो ये 3 नए संभाग बने हैं, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। पाली, सीकर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखिए, लूनी नदी का पाली जालौर से रिश्ता टूटेगा। ये लूनी जो नदी है उसका जो संबंध अब पाली और जालौर से खत्म हो जाएगा। जैतारण जो स्थान है वो ब्यावर जिले यानी अजमेर से अलग होकर के ब्यावर को जिला बनाया गया है। किससे अलग बनाया गया है ब्यावर को? अजमेर से अलग करके बनाया गया है। और जैतारण जो स्थान है वो कहाँ चला गया है? ब्यावर जिले में चले जाने से लूनी का जो पाली से रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। घग्गर नदी अब गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ साथ अनूपगढ़ से भी बहेगी। यही पहले घग्गर नदी कहाँ पर बहती थी? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अब इसके साथ साथ अनूपगढ़ में भी ये बहेगी। कांतरी नदी, सीकर से निकलने वाली कांतरी नदी का भाव क्षेत्र सीकर, झुंझुनू के अलावा नीम का थाना, जो कि सीकर जिले से अलग होकर के जिला बनाया गया है, नीम का थाना तक होगा। तो कांतरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, भाव क्षेत्र सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना होने वाला है। नर्मदा नदी का जो भाव क्षेत्र है वो बाड़मेर और जालौर, यानी पहले नर्मदा नदी राजस्थान में कहाँ पर बहती थी? बाड़मेर और जालौर में पढ़ा जाता था, बाड़मेर जालौर में बहती थी। लेकिन अब इसका जो भाव क्षेत्र है वो बाड़मेर और सांचौर होगा। इम्पोर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको ध्यान में रखना है आपको। बाब बोल्डर किले जोधपुर की जगह, यानी बाब बोल्डर किले पहले कहाँ पर था? जोधपुर जिले में पढ़ा जाता था इसको, लेकिन अब यह फलौदी जिले में होगा। ध्यान में रखना है कि बाब बोल्डर किले कहाँ पर होगा? फलौदी। पहले जोधपुर में पढ़ा जाता था, अब इसको फलौदी जिले में पढ़ा जाएगा। बर और शिवपुर घाट दर्रे अब अजमेर की जगह ब्यावर जिले के कहलाएंगे।
यानी बारा और शिवपुर का जो घाट दर्रे कहाँ पर पड़े जाते थे, अजमेर ज़िले के अंतर्गत। अब उनको क्या कहाँ पढ़ा जाएगा, ब्यावर ज़िले में पढ़ा जाएगा। नागौर से छिनेगा खारी झीलों का ताज, यानी नागौर ज़िला सबसे खारी झीलों का ताज, सर्वाधिक खारी झीलों वाला ज़िला था पहले। अब नागौर खारी झीलों वाला ज़िला नहीं रहेगा। पंचभद्रा झील बाड़मेर के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब पंचभद्रा झील कहाँ पर होगी, बालोतरा ज़िले में होगी। तो पंचभद्रा जो झील को पढ़ा जाएगा, कहाँ पर पढ़ा जाएगा, बालोतरा के अंतर्गत। पंचभद्रा कहाँ पर आएगी, अब झील कहाँ पर स्थित है, बालोतरा में। इसी प्रकार राजस्थान के भूगोल में और भी बदलाव होने वाले हैं, उनको हम आगामी वीडियो में आपके लिए अवश्य बताएंगे कि क्या क्या बदलाव होंगे। और इसके बाद विस्तृत जो मैप है वो आ जाएगा, उसके बाद और इसकी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उसका पता चल जाएगा क्या क्या परिवर्तन हुए। अब देखिए, ऐसा होगा राजस्थान का अब मानचित्र, यानी राजस्थान का जो वर्तमान जो मानचित्र है, अब वर्तमान में जो मानचित्र राजस्थान का जो बढ़ेगा वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर इस मानचित्र में संभाग भी दिए गए हैं और ज़िले भी दिए गए हैं, कौन कौन से ज़िले हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं, जो नए ज़िले बनाए गए हैं। और टोटल ज़िलों की संख्या भी इसमें दी गई है कि कौन कौन से ज़िले होने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर संभाग देखिए, बीकानेर में 4, सीकर में 4 ज़िले, जोधपुर 6 ज़िले, जयपुर में 7, पाली में 4 ज़िले, भरतपुर में 6, उदयपुर में 5 ज़िले और कोटा में 4 ज़िले और बांसवाड़ा में 3 ज़िले और अजमेर में 7 ज़िले ये होने वाले हैं। इस प्रकार से अब राजस्थान का नवीनतम जो मानचित्र है वो इस प्रकार बनेगा। देखिए, नए 19 ज़िले बनने से उपखंडों की संख्या कितनी बनाई गई है, 106 उपखंड बने नए ज़िलों में। नए 19 ज़िलों में 106 उपखंड और 136 तहसीलों का निर्माण किया गया है। राम लोभाया समिति का गठन जो किया गया था वो 21 मार्च 2022 को किया गया था। कब किया गया था, 21 मार्च 2022 में किया गया था। और इस राम लोभाया समिति की सिफारिश के आधार पर ही 17 मार्च 2023 को 19 नए ज़िले और 3 संभाग बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। 17 मार्च 2023 को की गई थी। अब अगस्त में राम लोभाया समिति की सिफारिश के आधार पर नवीनतम जो मानचित्र हैं वो दिए जा चुके हैं राजस्थान के ज़िलों के। और राम लोभाया जो समिति का जो कार्यकाल है उसको 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभी 8 नए ज़िले बनने की और संभावना है, तो उसमें और भी बदलाव हो सकते हैं थोड़े बहुत, वो आगामी समय में पता चलेगा। 6 माह में के लिए जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, अगर 8 नए ज़िले और बनते हैं तो इनकी ज़िलों की संख्या 58 होने वाली है। कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमको यही पढ़ना है जो हमारे लिए आया है। तो ये करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है। तो अधिकांशतः जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ऊपर से ही बनेंगे, इतने अंदर से नहीं पूछा जाएगा उनको। और अब हमको ये भी ध्यान में नहीं रखना है कि 33वां ज़िला कौन सा बना था, क्योंकि सारे उन जितने भी ज़िले बने 19 ज़िले वो सभी एक साथ बनाए गए हैं। तो 19 ज़िलों को ही हमको याद रखना है। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें एक ही साथ इनको बनाया गया है। कि ये नहीं है कि 33वां ज़िला 34वां ज़िला कौन सा बना, 35वां कौन सा बना, ये कोई भी हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 34वां ज़िला कौन सा है। तो ये सभी एक साथ बनाए गए हैं। पहले हमको 33 ज़िले पढ़ने पड़ते, 33वां कौन सा था ये पढ़ना पड़ता था, अब इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।